जय श्री राम दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान पर राज किया और अत्याचार वो इतना किया कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। कहते हैं जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसका अंत भी बुरे तरीके से ही होता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुगल बादशाह तड़प तड़प कर अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, बाबर ने हिंदुस्तान की धरती पर पहला कदम रखा था। राजाओं का खून बहाया, आम जनताओं का खून बहाया, लूट मार की और जनता को गुलाम बनाया और खासकर हिंदुओं पर अत्याचार किए और जो उसके धर्म के थे उन पर प्यार लौटाए। बाबर अत्यधिक शराब पीने से विलासिता में डूबा रहता था और उसे एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया, जिसका शरीर अंदर से सड़ने लगा और वो बहुत बीमार था। कई महीनों तक वह तड़पता रहा, मौत की भीख मांगता रहा। उसके अंतिम दिन बहुत तकलीफ दे थे। वह अपनी बीमारी से इतना कमजोर हो गया था कि चल भी नहीं पा रहा था और एक दिन उसकी मौत हो गई। उसकी कब्र को भी ऐसे ही बना दिया गया। किसी ने कोई सम्मान नहीं किया, मानो कि उसके घर वाले चाह ही रहे थे कि मर जाए। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसकी मौत भी अजीब तरीके से हुई। जो मिला वह अपने कर्मों का फल ही उसे मिला। 1556 में हुमायूं दिल्ली के दीनपहान किले के लाइब्रेरी में था। वह नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी अचानक उसकी लंबी पोशाक उसके पैरों में उलझ जाती है। वह सीढ़ियों से गिरता हुआ उसका सर दीवार से टकराता है और वह बहुत दर्द करने लगता है। उसको उठाया जाता है, उसके कमरे में लेकर लाया जाता है। वह 2 दिनों तक तड़पता रहा, कराहता रहा, सो नहीं पा रहा था, न खा पा रहा था और उसकी मौत 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अकबर, जिसे महान बताया गया है, लेकिन ये सब बकवास है क्योंकि वो कभी महान था ही नहीं। अकबर को महान बताया जाता है, लेकिन वह अपने कर्मों के चक्र में ऐसा फंसा कि उसके अंतिम दिन और अंतिम मृत्यु भी उसकी उतनी ही भयानक थी। अंतिम दिनों में उसके बेटे सलीम से उसके संबंध खराब हो गए। उसे पेचिश लगी और उसकी आंतें भी खराब होने लगी। सलीम ने उसका इलाज नहीं करवाया और वह कई महीनों तक तड़पता रहा। वह बदबू मारने लगा। उसके कहा जाता है कि जो उसके नौकर थे वो भी उसको स्पर्श नहीं करना चाहते थे और एक दिन उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हुई तो उसको ऐसे ही दफना दिया गया जैसे कोई आम इंसान हो। जहांगीर अपने अत्याचारों और विलासिता के लिए जाना जाता था। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को यातनाएं देकर मरवा दिया था, लेकिन जब कर्म लौटते हैं तो इंसान का अंत उतना भयानक होता है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं। जहांगीर का शरीर कमजोर हो चुका था, उसे सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगी और उसे गंभीर बीमारियां होने लगी। वह कश्मीर से लाहौर की यात्रा कर रहा था, लेकिन वहां ठंड और बीमारी के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसका खाना छूट गया, वह पानी भी नहीं पी रहा था, वह चल भी नहीं पा रहा था और चिल्ला ही रहा था और एक दिन वह मर गया। शाहजहां, जिस शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल दिया, वह अपने बेटे औरंगजेब की कैद में तड़प तड़प कर मरा। शाहजहां भी कम नहीं था, उसने कितने अत्याचार किए थे ये हिस्ट्री में पढ़कर आपको पता चलेगा। शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में उसे कैद किया। उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। वह अपनी पत्नी मुमताज की कब्र को निहारते हुए 8 सालों तक कैद में तड़पता रहा और आखिरकार अकेलेपन और दर्द से उसकी मौत हो गई। औरंगजेब ने हिंदुस्तान में आतंक मचाया, मंदिर तुड़वाए, लाखों निर्दोषों की हत्या की, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो वह उतना ही तड़पा। औरंगजेब की मौत अकेलेपन और दुख में हुई। उसके अपने बेटे ने उसे छोड़ चुके थे और वह बूढ़ा होकर कमजोर हो गया। उसने अपनी अंतिम सांसें एक मामूली झोपड़ी में ली और मरने से पहले कहा कि मैंने अपने जीवन भर गलत काम किया, अब मेरा अंत भी वैसा हो रहा है। उसको अनेक बीमारियां होने लगी और वह कमजोर हो चुका था, तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि एक हिंदू राजा ने उसको जहरीला खंजर मार दिया था, जिसके कारण वह 2 महीने तक तड़पता रहा और मर गया।